नांदेड़ शहर के माल टेकड़ी रोड एमएससीबी दफ्तर से लेकर डिलक्स फंक्शन हॉल के दरमियान जारी ड्रेनेज लाइन का काम आखिरी मरहले में है और बहुत जल्द रास्ते की पक्की मरम्मत करते हुए कंक्रीट के पैच डाले जाने के काम की शुरुआत होगी। लेकिन रास्ते पर मौजूद गाड़ियां फिलहाल ट्रैफिक जाम और इस काम में खलल पैदा कर रही हैं। इसी के पेश नजर आज कांग्रेस के माजी उपमहापौर मसूद अहमद खान, माजी नगर सेवक सैयद शेर अली और कांग्रेस अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष रहीम अहमद खान ने लोगों से अपील की। मसूद अहमद खान और सैयद शेर अली ने अवाम से अपील करते हुए इन तरक्याती कामों में ताउन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज लाइन के लिए रास्ते को बहुत डीप खोदा गया था, जिसके बाद इसकी सतह भरने तक इस पर पैच डालना मुमकिन नहीं था। अब ड्रेनेज लाइन का काम पाए तकमील को है, इसलिए बहुत जल्द इसकी पक्की मरम्मत करते हुए कंक्रीट के पैच डाले जाने की शुरुआत होगी। इन्होंने कहा कि प्रभाग नंबर 11 के दीगर रास्तों के काम भी अनकरीब शुरू होंगे, जिसमें मिल्लत नगर रोड और खुसरो नगर रोड को भी पक्की सड़क में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद पानी की टाकी परिसर में फुटबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड के काम की भी बहुत जल्द शुरुआत होने की जानकारी मसूद अहमद खान और सैयद शेर अली की ओर से दी गई। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष अब्दुल अजीज कुरैशी व दीगर मौजूद थे। ड्रेनेज की वजह से जो हैदराबाद का रास्ता ख़राब हुआ है वो इंशाल्लाह 2 दिन में काम चालू होने वाला है। और हम इतना ही अपील करते हैं लोगों से कि ये काम कंक्रीट का चालू होने वाला है और इसका वो उन्होंने गाड़ियाँ हटाएंगे तो वो हमारे को काम करने में मदद मिलेंगी, इसलिए हम अपील करते हैं। और ये इसके साथ ही साथ हमने पानी की टाकी में बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाए हैं और उसके ऊपर अभी ग्रीन हरियाली बिछाई जा रही है। और इसके साथ मिलत नगर में 2 फीट की डेनिस की लाइन डाल रहे हैं, तो वो भी रोड इंशाल्लाह उसके ऊपर रोड अभी इसके बाद बन जाएंगी। हुसैन नगर में भी ऐसी काम होने वाला है और बोंडा रोड पे भी ये काम होने वाला है। इंशाल्लाह ये काम चालू हो गए, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, हैदराबाद रोड जो एक मुख्य रास्ता है हमारा, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मेन लाइन का काम गुज़िश्ता कई महीनों से जारी है। ये डीप लाइन है और यहाँ पे काली मिट्टी है, इस वजह से इसकी रफ्तार जो है थोड़ा सा सुस्त रही है, लोगों को तकलीफ़ हुई है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो वो साइड जो लेफ़्ट साइड जहाँ पर रास्ते का ड्रेनेज का काम चालू है, उसको कंक्रीट करने की या रोड बनाने की मांगनी बहुत दिनों से हो रही थी। हम लोगों ने भी निवेदन दिए, मुलाकातें भी की, लेकिन टेक्निकल बात इसमें यह थी, इंजीनियर्स का कहना यह था कि ये जो काली मिट्टी है और डीप खोदकाम होने की वजह से, गहराई तक खोदकाम होने की वजह से उसको सेटलमेंट होने के लिए, दबने के लिए एक वक्फा चाहिए और एक रेनी सीज़न होना चाहिए। रेनी सीज़न यानी बारिश का मौसम, ताकि वो बारिश का पानी उसमें जाकर मिट्टी अच्छी तरह से दब जाए। अगर हम मतलब जल्दबाजी कर उसके ऊपर काम करते तो वो कंक्रीट या जो भी मजबूतीकरण का काम होता वो पूरा फिर से धंस जाता। इसलिए वो ना धंसे, इसके लिए एक रेनी सीज़न गुजरने का मौका दिया गया और उसके बाद से हम फौरी तौर पर उनके पीछे लगे और इसके अंदर जीएसबी वगैरह भर के मोटरेबल उसको रास्ता किया गया था। लेकिन लोगों ने जो ट्रैफिक मतलब गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग करने की वजह से उस तरफ से ट्रैफिक चालू नहीं हो सकी थी। अभी कंक्रीटीकरण का काम चालू होने वाला है 2 दिन के अंदर, शायद पीर या मंगल से। तो मेरी तमाम उन लोगों से जिन लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पर पार्किंग की हुई है, वो जल्द से जल्द अपनी गाड़ियाँ हटा ले ताकि काम करने में आसानी हो सके। देखिए, मिल्लत नगर के अंदर भी 2 फुट की एक बड़ी लाइन वहाँ पर डाली जा रही है ड्रेनेज की, और तमाम इलाके का ड्रेनेज का मसले को हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। काम जारी है ड्रेनेज का। वहाँ पर भी यही मसला है कि अगर वो ड्रेनेज का लाइन कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर उसके ऊपर हार्ड मिक्स की रोड मंजूर है, लेकिन उसको भी एक मतलब थोड़ा सा दबने का मौका दिया जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बल्कि उसके अंदर तो मतलब पीरियड कम करते हुए पानी वगैरह डालकर, बारिश तो नहीं आएगी, टैंकर से पानी डालकर दवाई कर उसको भी रोड का काम जल्द से जल्द करने की हम कोशिश करेंगे। उसी तरह खुसरो नगर का जो है, वहाँ पर भी जो बरसात का मौसम था, बरसात में हाट मिक्स नहीं हो सकता था, और जैसे कि आपने देखा कि गाड़ेगांव कार्नर के ऊपर लाइन ब्लॉक हो चुकी थी, जिसकी वजह से मिल्लत नगर, खुसरो नगर, रहमत नगर का पानी ब्लॉक हो गया था गाड़ेगांव रोड का, और वहाँ पर उबल रहा था पानी। तो उस लाइन का जो चोकअप लाइन थी उसको बदलने के लिए भी हम तमाम कांग्रेसी कारपोरेटर्स ने वहाँ पर नुमाइंदगी की और फौरी तौर पर उसको वो चोकअप का लाइन पाइपलाइन निकाल कर वहाँ पे पानी वहाँ पर बहता हुआ किया गया और रास्ते के ऊपर का जो तकलीफ थी उसको दूर की गई। अब ये खोदकाम वगैरह हो चुका है, तो चुनाभट्टी रोड और खुसरो नगर रोड का भी हाट मिक्स का काम फौरी तौर पर शुरू होगा। इसी के अलावा आप देख रहे हैं कि जो हैदराबाद पानी की टाकी है, वहाँ पर हमने हमारे कार्यकाल के अंदर टेनवर में एक बच्चों के लिए फुटबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड बनाने का हमने कोशिश की थी। टेंडर हुआ, काम चालू हुआ। अब उसके ऊपर ग्रास यानी घास बिछाने का काम जारी है और मैं तमाम अवाम से और ख़ास करके नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वो जो घास बिछाने का काम जारी है, वो वहाँ पर घास बिछाने के बाद फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आपको वो अवेलेबल होगा, उसकी देखरेख और उसकी मतलब टिकाऊ रहने के लिए आप तमाम नौजवान उसकी तरफ तवज्जो देंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं अपनी तरफ से नौजवानों से अपील करता हूँ। उसी के साथ साथ मिल्लत नगर पानी की टाकी के नीचे एक दवाखाना, जहाँ पर एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और एक मतलब दवाई देने वाला
फार्मासिस्ट रहेगा, वहाँ के लोगों के लिए वो एक सहूलत हमने मुहैया की है, वो उसका काम जारी है, बहुत जल्द उसका इनाग्रेशन होगा। उसी तरह पानी की टांकी के अंदर, पानी की टांकी के बाजू में, मिल्लत नगर के बाजू में पानी का मसले को हल करने के लिए, पानी की किल्लत बहुत थी, उसमें और एक टांकी हमने यहाँ पर मंजूरी हासिल की। जैसा कि खुतबे नगर में भी उधर के हमारे कारपोरेटर्स वगैरह ने कोशिश करके वहाँ एक टांकी शुरू की, हमने भी यहाँ पर एक टांकी मंजूर की और उसका काम बहुत ही मतलब ज़ोरों शोर से जारी है। और वो पानी की टांकी अगर पूरी कंप्लीट हो जाती है तो इंशाअल्लाह हमारे इस्लामपुरा, मिल्लत नगर और जो उबैद कॉलोनी, इस तरह के जो इलाकों का जो पानी वहाँ पर बहुत मुश्किल था, लोगों को मतलब तकलीफ़ होती थी, उसके मसले का हल होगा। पानी की लाइनों की तनसीब का भी काम जारी है, यानी नए पाइपलाइन जहाँ पे नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं। इस तरह हमारे जो इस्लामपुरा, उबैद कॉलोनी और मिल्लत नगर का जो नालों का पानी का जो प्रॉब्लम था, तो वो हमेशा बरसात के अंदर ब्लॉक होकर, पानी ब्लॉक होकर लोगों के घरों में मतलब दाखिल होता था। उसकी निकासी के लिए 12 करोड़ के टेंडर्स हमने नालों के मंजूर किए कलेक्टर साहब के पास जाकर, और वो नालों की मंजूरी और वर्क ऑर्डर हो चुका है। इंशाल्लाह उसका काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये न्यूज़ बनाने का मकसद हमारा ये है कि मालतगरी रोड MSCB ऑफिस से डीलर फंक्शन हॉल के आगे तक रोड का काम चालू होने जा रहा है। तो आवाम से हमारी रिक्वेस्ट है, जो कार, मोटरसाइकिल, ट्रक और एचर जो वो रोड पे लगा दे रहे लोग, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि भैया काम होने तक आप अपनी जगह, सेफ जगह पे लगाएं और हमें काम करने में आसानी होगी। बस बाकी तो मेरे वालिद साहब ने और शरीफ भाई साहब ने कामों के बारे में आप सब लोगों को मालूमात दी है। इंशाअल्लाह वार्ड के काम बहुत जल्द ख़त्म होंगे।